तो एक तो राइट। गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव होगा ही कि लेट देम फ्लॉप, है ना। एंड आई थिंक उन्होंने शायद परमिशन भी इसलिए मॉर्निंग में दिया, क्योंकि मैं 4 दिन से सुन रहा था, लोग पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे, यार वो परमिशन क्यों नहीं अप्लाई करते। तो परमिशन तो वहां अप्लाई किया जाता है जहां पे आपको नोन ना हो कि कोई प्रोटेस्ट करने वाला है, राइट। 7,000 से लेके 8,000 तक के लोग वहाँ जंतर मंतर पे पहुंचे थे, वो भी 42-45 डिग्री के टेम्परेचर में, आप समझ सकते हैं, फुल डे। इट वाज रियली नाइस एंड लोकतंत्र में होना भी चाहिए ऐसा। लगता है कि जब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस रेज कर रही है तो उसको नहीं कवर करते हैं। पहली बात, कांग्रेस, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अभिजीत राइट। दिपके की ये ड्यूटी नहीं थी, वो बिल्कुल। गवर्नमेंट का पेरोल नहीं लेता। तुम्हारे एमपी है, तुम्हारे एमएलए है, तो तुम जो विरोध करते हो तो तुम्हारी ड्यूटी है। इससे पिछली बार जो आपको याद होगा ना, 2024 में आईपीएल जो है ना, उनका नाम हुआ था इंडियन पेपर लीक हुआ था, है ना? ये वर्ड दिया हुआ ना, एक्रोनिम का वर्ड दिया हुआ राघव चड्ढा का ही है। लेकिन इस बार आप एक भी वर्ड राघव चड्ढा से आप नहीं सुन पा रहे होंगे। और वो पहले आपको याद होगा, बीजेपी में आने से पहले वो जनता का मुद्दे उठाया करते थे। अभी लोग ये डिस्कस करने लगे कि अच्छा आप बताओ कि एजुकेशन में रिफॉर्म क्या करना है। अरे रिफॉर्म करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि वो सिलेक्शन के बाद आपने परफॉर्म नहीं किया, तो अब तो पनिशमेंट की बात है कि आपको भैया आपको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सो दैट नए लीडर आए और नए लीडर लाके अपना एक सिस्टम बना के दिखाएं कि भैया हाँ मैं चला सकता हूँ। दैट इज द लीडरशिप, बिल्कुल। राइट। एंड आई थिंक लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट जो है ऑब्वियसली बहुत नए लीडरों को बॉन्ड करेगा, जो पॉलिटिक्स में उनको इंटरेस्ट करेगा, चाहे गवर्नमेंट के प्रेशर से। दे विल लर्न स्लोली द पॉलिटिक्स एंड दे विल एंटर द राइट। पॉलिटिक्स, राइट। तो हमारा यही कॉल है कि और लोग ज्वाइन करें। एंड इंडिया नीड्स लीडर मोर देन एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली दे नीड द गुड लीडर, सो दैट हम हर चीज में प्रोग्रेस कर पाए। अदरवाइज जो अगर करप्ट लोगों को आप अगर दे के रखोगे तो वो करप्शन ही सोचेंगे, फिर इंडिया ग्रो नहीं कर सकती। कॉकरोच जो है सड़क पे भी उतरी जंतर मंतर पे, एंड लोगों ने जितना सोचा था कि वो इतना हिट लेके पुलिस खड़ा होगी, लगा कि पुलिस तो वेलकम कर रही थी। तो बहुत कुछ हुआ आई थिंक कल। एंड आई थिंक ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ही है, क्योंकि यही हमारा संविधान बोलता है कि लोगों को जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करने का हक होना चाहिए। तो जो भी उनका था वो उन्होंने रेज किया, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा नहीं किया। हो सकता है इंटेंट इल भी हो कि वो देखना चाहते हैं कि रियली लोग कितने आए, और हो सकता है कि मीडिया के थ्रू वो फ्लॉप हो जाए, तो वो भी एक इंटेंट हो सकता है। पर जो भी हुआ, आई थिंक उन्होंने अपनी बातें रखी, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने भी उनको मौका दिया रखने का। आई थिंक दैट इज अ गुड। सो सुधांशु जी, आपने भी श्योरली वॉच किया होगा कि इतने सारे कॉकरोच चल रहे थे, तो उनका जी। अराइवल, अभिजीत दीपके का अराइवल एंड जो भी हुआ जंतर मंतर पे, उसका आपका फर्स्ट टेक क्या है? जी, जी। फर्स्ट थैंक्स फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। तो सबसे पहले जैसे ही अभिजीत दीपके दिल्ली पहुँचे, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि जो हो सकता है वो अरेस्ट हो जाए। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि जो सरकार ने इस पे कुछ ऐसा एक्शंस लेने नहीं लिया। बट अच्छी बात ये रही कि उन्होंने पूरी अपनी जितनी भी ताकत थी, उन्होंने पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन किया। इट वाज अ रियली गुड इनिशिएटिव एंड इट वाज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू दैट। एंड काफ़ी सारे लोग आए। हालाँकि सोशल मीडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उन लोगों ने फॉलो नहीं किया। आई डोंट नो, उनका प्रेशर ज़रूर हुआ रहा होगा ताकि वो फॉलो ना करें। लेकिन बहुत बढ़िया रहा। अराउंड जितना फिगर्स आ रहे हैं, 7,000 से लेके 8,000 तक के लोग वहाँ जंतर-मंतर पे पहुँचे थे। वो भी 42-45 डिग्री के टेम्परेचर में, आप समझ सकते हैं, फुल डे। इट वाज़ रियली नाइस एंड लोकतंत्र में होना भी चाहिए ऐसा। एंड बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत तो ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ वीडियोज़ आ रहे थे जो सरकार को अ, पॉज़िटिवली दिखाने के लिए और उस मूवमेंट को नेगेटिव दिखाने के लिए, बट ऐसा एक्चुअली था नहीं। तो बहुत सारे मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवर नहीं किया। बाद बाकी सोशल मीडिया इज़ टू कवर्ड एंड इट वाज़ रियली नाइस इनिशिएटिव, बहुत अच्छा रहा एंड दिस वाज़ अ गुड मैसेज टू द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इस तरह की बातें अगर होता है, लाइक 7,000 8,000 लोग ऑन ग्राउंड आ रहे हैं इस गर्मी में, तो उनको भी सोचना चाहिए ज़रूर, इट्स अ बिग इश्यू, राइट? तो सोचना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। या हाँ, तो मैंने मीडिया के लिए तो मैं यही सोचूंगा कि पहले दीपके ने भी बोला कि हम गोदी मीडिया से बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल। धीरे धीरे शायद सारे मीडिया बाइकआउट हो गए, तो एक तो राइट। गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव होगा ही कि लेट देम फ्लॉप, है ना। एंड आई थिंक उन्होंने शायद परमिशन भी इसलिए मॉर्निंग में दिया, क्योंकि मैं 4 दिन से सुन रहा था, लोग पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे, यार वो परमिशन क्यों नहीं अप्लाई करते।
तो परमिशन तो वहां अप्लाई किया जाता है जहां पे आपको नोन ना हो कि कोई प्रोटेस्ट करने वाला है, राइट? अब राइट। उसी गवर्नमेंट के से आप क्या परमिशन मांगने जाओगे जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन करने वाले हो, और पूरा वर्ल्ड जानता है कि प्रदर्शन होने वाला है, तो उसमें तो गवर्नमेंट से परमिशन क्या मांगना होता है? उसमें तो यह है कि ये गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करना होता है। ये एक नैरेटिव फैलाया गया ताकि किसी तरह से इस चीज़ को डिफेम किया जाए, डिफर्मेशंस किया जाए। लोग को इनको परमिशंस नहीं मिला है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। जंतर-मंतर पे लोग परमिशंस लेके आएँगे, वो भी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए और सरकार से परमिशन लेंगे। कौन देगा? कौन ऐसी सरकार होगी जो खुद के अगेंस्ट में बात करने के लिए लोगों को परमिशन दे? ये काइंड मतलब ऑफ ये सीरियसली डेमोक्रेसी में तो कहीं पे भी प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बट राइट। ये है कि हाँ, ऑब्वियसली उनको क्राउड मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन जो चीज ऑलरेडी एक सप्ताह से पहले ही पब्लिक है ना, पूरी मीडिया में, जिसका आपने आपने अकाउंट बैन किया है, ठीक है, ट्विटर अकाउंट बैन किया, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी जानते हो। जब वो ऑर्गेनाइजेशन कॉल कर रही है तो परमिशन का क्या मतलब है? पुलिस को जो भी अरेंजमेंट करनी है वो करनी है। और ऑब्वियसली उन्होंने देखो, वेट करते करते उन्होंने मॉर्निंग में दिया, ठीक है, जी। इससे ये भी हुआ कि हमने परमिशन भी दे दिया प्रोटेस्ट करने के लिए, अब तुम लोग लाके देखो। तो ये गवर्नमेंट का एक इंटेंट जरूर हो सकता है कि वो देखना चाहते थे कि रियली कोई लोग आएंगे भी। और ऑब्वियसली अभिजीत दीप के, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 20 घंटे का फ्लाइट लेकर के, ठीक है, राइट। एंड जहां डे एंड नाइट का इंडिया एंड यूएस के टाइम के डिफरेंस है, उसमें वो लैंड करने के बाद कोई जाके प्रोटेस्ट कर ले, वो भी उस गर्मी में, जहां बॉस्टन इतना ठंडा है ना, जी। एंड वो दिल्ली जो इतनी अभी गर्म है, राइट, राइट। उस जगह पे कोई प्रोटेस्ट कर ले, वो एक एक बंदे का अपना एक दृढ़ निष्ठा भी दिखता है कि वो बंदा गया। लोग कह रहे थे कि वो जाके गाड़ी में बैठ गया। मैं तो यही कहा, यार आप पहले बाहर घर से निकलो, धूप में, दिल्ली के धूप में खड़े हो, आप दिल्ली के रहने वाले हो, फिर भी खड़े होके देखो, आपको पता चलेगा क्या है। और एक आदमी जो 20 घंटे का फ्लाइट लेके आया है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो समझ में आएगा। तो गवर्नमेंट ने दोनों तरफ से खेला, आई थिंक। नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से और नाइसली प्री प्लान तरीके से खेला है। अब उसको लास्ट मोमेंट पे अप्रूवल देना भी, अगर इस तरह की बातें अगर है, तो लास्ट मोमेंट पे अप्रूवल देना, उससे भी एक ये मैसेज गया कि जो चलिए आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उससे भी प्लानिंग में भी कॉकरोचों को दिक्कत आई होगी। बट ठीक है, लाइक इतनी गर्मी में कोई व्यक्ति अगर 18 घंटा 20 घंटा सफर करके जा रहा है, वो भी डायरेक्टली इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, काफी चेंज हो रहा है, राइट? तो इट्स फॉर डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टैंड, उतने गर्मी में स्टैंड होना तो बहुत मुश्किल की बात है। लोग क्या कहते हैं, लोग तो हमेशा कहते रहेंगे, जब लोगों के ऊपर अब खुद जब बीती है ना, तब लोगों को समझ में आता है। अभी समझ में शायद नहीं आया होगा। तो कुछ वहाँ पे बीजेपी के एजेंट भी थे, बहुत सारे बीजेपी के कुछ एजेंट्स थे और पेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे। जैसा लग रहा था बातों से, मैं उनको ऐसा नहीं है जो मैं जानता हूँ उनके कोई नहीं, वो तो नॉर्मल है डॉक्यूमेंटेशंस आजकल होते हैं इंडिया प्रूफ। में कि कहीं पे भी कुछ प्रदर्शन हो तो वो अपने लोग भेजते ही हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जी। भेजते हैं अपोजिशन करने के लिए, तो इसको तो सबटाज करने के लिए भेजेंगे ही। बट आई अच्छा, थिंक एक पुलिस ने एक ठीक ठाक महिला मेंटेन किया है वहां पे। एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व किए होंगे, उस प्रोटेस्ट में एक महिला है, जो लगभग आपको सारी प्रोटेस्ट में जब भी कभी जंतर-मंतर पे कुछ होती है ना, वो महिला पहुँच जाती है। उस चीज़ को, पूरी मूवमेंट को ना डिफेम करने के लिए, पूरी मूवमेंट को से बॉयकॉट करने के लिए वो महिला पहुँच जाती है। आई इससे तो हमेशा सबको शक होगा, राइट? तो कोई न कोई ये सरकार की तरफ से ऐसे-ऐसे लोग आ जाते हैं जो प्रोटेस्ट को जो है कम से कम किसी भी हाल में वो उतना इफेक्टिव ना बना सके और उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सके। ऐसा भी होता है। हाँ, तो ऐसे हुँ, मैं तो ये मानूंगा कि चाहे सरकार ना भी भेजे, जैसे कुछ लोग फेमस होने के लिए भी ये काम करते हैं, या जी, गवर्नमेंट के नजर में आने के लिए भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सरकार ही भेजती है। हाँ, लेकिन पुलिस का काम होता है कि जो इस तरह के ऊपर, ये लोग एक्चुअली एंटी सोशल लोग हैं, राइट, जी, जिनको पुलिस को कंट्रोल करना होता है कि तुम्हारा एक मकसद ही है। क्योंकि ये लोग तो देखो, अभिजीत दीप कहाँ से आया था, 20 घंटे का फ्लाइट, उससे भी ज्यादा है कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। आई थिंक ये राइट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उससे भी ज्यादा कि कितने लोगों का फैमिली निकल गया। तो जो लोग बिल्कुल, इसको मजाक उड़ा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर ये सेम इंसिडेंट आपके घर पे होता तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो बिल्कुल। आपको उस तरीके से सोचना चाहिए। और जितने भी लोग थे ना, उनको तो ये आज ना कल उनके बच्चे भी तो नीट का एग्ज़ाम देंगे। उनके भी बच्चे सीबीएसई का तो एग्ज़ाम देंगे ना। तो वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, जो अगर हम सरकार के साइड से या सरकार की तरफ से बात करेंगे, तो मेरे बच्चे का नीट एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, बाद बाकी कैंसल हो जाएगा। मेरे बच्चे का सीबीएसई अच्छे से हो जाएगा, बाद बाकी कैंसल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उन लोग के लिए कोई अलग से नीट का एग्ज़ाम तो खुलेगा नहीं, कोई अलग से पेट्रोल पंप तो खुलेगा नहीं, कोई अलग से सीबीएसई का एग्ज़ाम तो होगा नहीं, राइट? लेकिन हम्म। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। आप किसी भी दल से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन जो फैक्ट है,
उस फैक्ट पे तो आप लोगों को सपोर्ट करिए। 15 लोग, 16 लोग स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया नीट के पेपर की वजह से। हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दीज 15 16 पीपल? कौन लेगा? और उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके बच्चे आत्महत्या कर लिए, जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से एकदम पढ़ रहे थे, पूरी की पूरी संपत्ति लग गई उस पे, और लास्ट में बचा क्या? नथिंग, राइट? उनके बच्चे भी चले गए, ना तो नीट हुआ और पैसे भी गए, राइट? एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। हाँ, मतलब ये कह रहा हूँ, देखो बच्चे जो बच्चे आप एक्सट्रीम देख सकते हो कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वो एक एक्सट्रीम स्टेप है, राइट? जहां पे उनको लगा कि यार पूरे लाइफ ही हमारा बेकार है। बट आप सोचो कि बहुत बहुत कितने स्टूडेंट होंगे जो उस दौर से जस्ट नीचे होंगे, कि जो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे, लेकिन वो पेरेंट या अपने वेलबींग के लिए वो उस एक्सट्रीम स्टेप तक नहीं गए थे। तो लोगों को ये सीरियसली समझना चाहिए कि कितना सीरियस मुद्दा है ये। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि एक एग्जाम नहीं है, दो नहीं है, एक बार की गलती नहीं है, ये रिपीटेड प्रॉब्लम हो रही है। और इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होने ही चाहिए। अगर आप अकाउंटेबिलिटी इसके बाद भी नहीं लोगे, पहली बार लोग कह सकते हैं मिस्टेक होगा, लेकिन हर बार आप सॉरी करके तो नहीं निकल जाओगे ना, कि हर बार आपने हिट कर दिया और कहो सॉरी, तो वो तो नहीं चलेगा। राइट, राइट। और कोई ये तो प्री प्लान्ड, मैं अब इस चीज को अगर आप देखें ना, तो नीट का पेपर लीक आज से नहीं 10 साल से हो रहे हैं, 12 साल से हो रहे हैं। पहले कभी रेयर होता था, लेकिन 10-12 साल से काफी फ्रीक्वेंटली हो रहा है। पहले एआईपीएमटी होता था, जिसमें भी पेपर लीक खूब अच्छे से होते थे। आजकल नीट हो रहे हैं, जो 24 में हुआ था, 26 में हुआ था, नोबडी नोज कि 27 में होगा या 28 में नहीं होगा। इसका भी कोई मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं लग रहा है कि जो ना होगा। तो हाँ, ऑलमोस्ट ये मतलब तो हो गए। ये तो वो पेपर है, अगर इतने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो वो पेपर है जो आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल। समझ सकते हो कि प्रॉब्लम, कभी करप्शन में अगर एक ऑफिसर पकड़ा जाता है, इसका मतलब नहीं है कि करप्शन वहीं हुआ है, करप्शन तो हर जगह हो रहा है। इसका बिल्कुल। मतलब एक आदमी ने आवाज उठाई है, एक आदमी की आवाज से वो मुद्दा बाहर आया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर इतनी फ्रिक्वेंटली अगर ये राइट। नेशनल लेवल पे न्यूज आ रही है, तो दबे हुए, ठीक है, लेवल पे हर जगह कितना मतलब प्रॉब्लम हो रहा होगा स्टूडेंट के साथ। और सबसे बुरा तो ये लगता है, जितने भी लोग, जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी टीचर्स और जो भी सोशल नेटवर्क के लोग हैं, नीट के ऊपर सवाल पूछने की बात की, लगभग सारे लोगों को एलिगेशंस लगाकर उसके चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए, उनको जेल में डाला गया, उन ऐसे टीचरों का, ऐसे शिक्षकों का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया। हाल का ही रिसेंट घटना आप देख लीजिए, खान सर का। और अब मुझे पूरी भरोसा है 1 से 2 दिन में उसे एंटी नेशनल घोषित कर देंगे हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया जो है। बस 2 से 3 दिन का न्यूज़ आप देख लीजिएगा, ही विल बी ऐसे पाकिस्तान का एजेंट तो हो ही जाएँगे वो, ठीक है? तो पाकिस्तान तो आजकल इंडिया में नॉर्मल है कि सभी पाकिस्तानी, अब तो लगता है इंडिया हाँ, रह ही नहीं गया है ना, आधा बिल्कुल, इंडिया जो है पाकिस्तानी ही है। मुझे लगता है कि अब उनका बस यही करेंगे कि वो इतने दिन तक बंद करवा के रखेंगे खान सर का, कि उनका बिजनेस ही चौपट हो जाए, है ना, बिल्कुल। यही करती है। आप नाम सोच के बोलना तो देखिए अलग चीज है। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति अपने खुद के कमाई से, जिसको ना तो हम, ना तो आप, ना तो कोई भी एजेंसी उनको फंडिंग किया, खुद से कमाई करके, और वो पब्लिक के लिए अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं जिसमें चीपेस्ट इलाज हो सके। आज का सीबीसी ब्लड टेस्ट आप बाहर में कराइएगा, इंडिया में 500 से 600 रुपया छोटे मोटे सिटी में लग रहा है। पटना जैसे सिटी में 50 रुपए में सीबीसी का टेस्ट हो रहा है। और ऐसे लोगों को पूरी की पूरी तंत्र जो है ना, मीडिया सेल से लेके जितने भी सरकार के लोग या पूरे सिस्टम के लोग, है ना, उनको डिफेम में लगा हुआ है, जो ये व्यक्ति ऐसा है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये है वो है। भाई कम से कम आप तो वो काम करके दिखाओ, पब्लिक को तो फायदा हो रहा है ना। अभी भी आप देख लीजिए, हमारे गांव में या हमारे देश में, हमारे स्टेट में कितने ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए, प्रिपरेशंस करने के लिए कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया पटना शहर का फीस है। आप वहाँ 1 साल रह के प्रिपरेशंस करते हैं, और वो पूरा का पूरा कोर्स अगर 3,000 4,000 में आ रहा है, राइट, सबको मिल रहा है, तो लोगों को फायदा हो रहा है ना। नो मैटर्स उनको एडवर्टाइजमेंट से जितने पैसे आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों को फायदा तो हो रहा है ना। और लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ द पीपल आर थिंकिंग अबाउट, ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। जो हाँ, काम मतलब सरकार को करना था, एजुकेशन मेडिकल सरकार की जिम्मेदारी थी, आप वो कर नहीं पा रहे हैं। और जो व्यक्ति पर्सनल एक्सपेंस से, पर्सनल कमाई करके वो कर रहा है, आप उसके ऊपर एलिगेशन हाँ, पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। इंडिया में तो यही है कि जो बंदा अच्छा करना चाहे ना, लोग उसको इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना। अब मुझे याद है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी, है ना, तो वो बेचारे डोनेशन ऑनलाइन डालने लगे। कोई मीडिया, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भैया ऑनलाइन डालते हैं इसलिए इन्हीं को वोट दो। अगर कोई जी। मीडिया अगर ये बोलती कि भैया ऑनलाइन डालते हैं
तो इसलिए इनको वोट दो। तो लगता है कि तुम ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रहे हो। जब वो आदमी को परेशान करके गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया कि भाई जो भी जिसका नाम आता है उसके यहाँ रेड पड़ता है, तो उसको बंद करना पड़ा, तो क्वेश्चन करते हैं कि यार आपने तो बंद कर दिया। तो यार आप तो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट ही नहीं करते हो। अगर आप ये बोलते कि देखो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कर रही है, सब आदमी उसको वोट दो, तो होता कि हाँ अगले अगले पॉलिटिकल पार्टी को दबाव पड़ता कि यार वो भी आपको भी जाना है इस रास्ते। आप तो वो करते नहीं हो, आप कहते हो ये तो बस दिखावा है ना। जो पूछा वो ट्रांसपेरेंसी है, उस पर भी आप क्वेश्चन कर लो। तो सेम चीज है कि खान सर या कोई भी आदमी, जो भी आदमी सोशल काम करता है उसको तो आप कुछ करते नहीं, और जो बेईमानी करता है वो कहते हो हम क्या कर सकते हैं, ये तो एज इट इज है, हम कुछ आवाज भी नहीं उठा सकते। जो आदमी ऐसा है, करप्ट है, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, नहीं तो बीजेपी में जाके कोई ना कोई पोजीशन से लेगा, यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अभी आप देख लीजिए नीति आयोग का सरकार का डेटा बता रहा हूँ, नीति आयोग का सरकार का डेटा ये कहता है कि पंजाब में एजुकेशन 27th रैंक पर थी, 27 और 22 रैंक पर थी, मैं एग्जैक्टली नहीं याद है। अभी ऑल इंडिया में पंजाब का स्टेट एजुकेशन जो है ना, वो नंबर 1 पे, केरला से भी ऊपर है। वो नीति आयोग का सरकार का डेटा है। आपने किसी चैनल पे ये बात नहीं सुनी होगी, किसी चैनल पे बात नहीं सुनेगी। और मैं पंजाब में एक और चीज बता सकता हूँ, पंजाब में एक भी टॉल नहीं है अभी, सारे के सारे टॉल जो है वो पंजाब में बंद हो चुके हैं। अब किसी चैनल पे आप देख लीजिए, नहीं हो सकता। पंजाब के जितने भी असेंबली के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबको एक पेंशन मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि जो पेंशन अच्छा है बुरा है, बट 5 7 6 7 4 5 पेंशन मिल रहे थे लोगों को, वो सारे पेंशन को बंद करके अब सिर्फ एक पेंशन रखा गया। ठीक है, इस तरह की अच्छी बातें जो है ना वो मीडिया पे आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन और बारे और सारी चीज देखिए, बेकार की न्यूज है ना, आपको पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ये सब दिखाई देगी खूब। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि मीडिया का, अगर आप मीडिया में अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है, ये कहते हैं जातिवाद है इंडिया में। अरे तुम ही तो डाटा ब्रॉडकास्ट करते हो। अरे नेता चाहे जो भी सोचता हो अंदर में, है ना, खुल के तो नहीं बोलता ना कि यादव हो तो यादव को वोट दो। तुम ब्रॉडकास्ट करते हो लेकर के दिन भर, है ना, और लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करते हो कि तुम्हारा यादव यादव यही नेता है ना, और तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो ये तुम्हारा नेता है। तो वो नेता कम से कम तो बहुत कम जाके ये बोल पाता है पब्लिकली कि मैं इस कास्ट का हूं इसलिए मुझे वोट दो। तुम दिन भर कास्ट का बाइफर्केशन दे दे करके लोगों को करते हो। और जैसे आपने बताया, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी वहां उनको एडवर्टाइज नहीं करना है, जो उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देगी उनके दिन भर के बैठ के वो मतलब तारीफ करते रहेंगे, बगैर आप फिर बोलेंगे पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब मीडिया को तो जी क्या कह रहे थे, कहिए। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आप कह रहा हूँ कि हम नीट पे ही वापस आते हैं कि जो सीजेपी कर रही है, तो अब क्या लगता है उन्होंने किसी तरह करके पूरे दिन तो निकाल लिए उस दिन, है ना, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने ऐसा लगता है कि परमिशन उनको 5 बजे तक दिया था, तो आई थिंक वो कंप्लाई होने के लिए 4 बजे तक शायद पैकअप हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 बजे निकल गए। मुझे तो ये लगता है कि उस गर्मी में कोई अगर दोपहर तक भी खड़ा हो गया तो वो भी बहुत था, 1 बजे तक रहना भी बहुत था, 4 बजे तो बहुत बड़ी बात है। जो लोग कर रहे हैं ना, उन लोग को कहिए 2 घंटे बाहर आके खड़ा होने के लिए, उनसे हालत खराब हो जाएगी, नहीं रह पाएंगे। कहना बहुत आसान है, जंतर मंतर पे जाके 2 घंटे खड़ा रहना और इस गर्मी में, ये बहुत मुश्किल काम है। और कोई अभिजीत दीपके ने खुद का नीट का एग्जाम नहीं दिया था, उसके बेटे के लिए वो नीट का एग्जाम नहीं है, सीबीएसई उसके बच्चे कोई आत्महत्या नहीं किया है। ठीक है, वो पूरा देश के लिए काम कर रहा है, राइट। वो नीट के पेपर्स में जितने भी लोग आत्महत्या किए हैं और जितने भी पेपर्स लीक होते हैं, उसके लिए वो आवाज उठा रहा है, राइट। हाँ, वो तो एक समझ लो कि बस वो एक पॉलिटिकल एक्टिव बंदा था, जैसे लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ भी लिंक था, तो पॉलिटिकली एक्टिव था, मेच्योर था, पॉलिटिकल अवेयर था, राइट। एंड जब उसने सीजेपी का ये देखा, एंड जब ये देखा कि इतने सारे लीक हो रहे हैं, तो उसने तो बस एक उठाया। ये तो अलग बात है कि एक सप्ताह में उस बंदे ने ये डिसीजन लिया कि जब वो पॉपुलर हुआ तो बैकआउट नहीं हुआ, कि डर के मारे कि बैकआउट हो जाते हैं गवर्नमेंट से डर के वो, क्योंकि मुझे लगता है 90% लोग तो बैकआउट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी, हमें भी डर लगता है, राइट। तो लगता है कि कोई आदमी जिनको पता है कि नेशनल मीडिया उनको उठा रही है और फिर भी वो बंदा बैकआउट नहीं हुआ, एंड फाइनली जब उन्होंने उसको चैलेंज मिला तो वो इंडिया तक आके मतलब इंडिया वापस आया। तो एक तो उसके कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने टैलेंट को सपोर्ट नहीं करोगे और फिर कहोगे अमेरिका को देखोगे और ब्रिटेन को देखोगे, तो फिर आपके पास टैलेंट आएंगे कैसे। और लोगों को ये समझना चाहिए, जिनको ये सारे मुद्दे उठाने के लिए आपने पार्लियामेंट में भेजे हैं अपोजिशंस, वो इफेक्टिवली उठा नहीं पा रहे हैं। जो आपके मीडिया है, जिनको ये सारे के सारे चीजें उठानी चाहिए थे सरकार के अगेंस्ट, वो उठा नहीं पा रहे। और एक व्यक्ति जो इतना काफी मेहनत किया है, उन्होंने काफी स्ट्रेटेजी करी है, काफी उन्होंने सरकार से डरा नहीं है, फिर जाके उन्होंने
पब्लिक के लिए ऐसा स्टेप लिया है तो आप उसको ब्लेम करना चाह रहे हैं। वाह! ये तो अजीब हाल है। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लोगों के परसेप्शंस को तो आप नहीं बदल सकते। हम विपक्ष वाले केस पे आ रहे थे, तो एक सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि यार कांग्रेस भी इतना तो आंदोलन करती है, उसके बारे में मीडिया नहीं दिखाती, सीजेपी तो आपका है। मतलब आइडियली कल तक ये लग रहा था कि कांग्रेस के पूरे हैंडल, जो कांग्रेस सपोर्टर है आईटी सेल, वो तो ये लग रहा था कि उनकी सीजेपी के आपसे भी ज्यादा सीजेपी के पीछे पड़ी हुई थी। ये लग रहा था कि इसको पूरा मतलब ये मतलब बीजेपी का बी टीम है तो कभी आपका बी टीम है। पर मुझे ये लग रहा है, और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट है ना, मैं देखता था, एक तो लगता है कि इंडिया में हैराकी हो गई कि जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो ओल्ड हैं वो कांग्रेस सपोर्टर हो गए। यार आप सपोर्टर होना बंद करो, है ना, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। आप लीडर को सपोर्ट करो, जो काम अच्छे आपको लगते हैं आप उसको सपोर्ट करो, नहीं लगते हैं तो आप उसकी भर्त्सना करो। तो मुझे ये लगता है कि जब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस रेस कर रही है तो उसको नहीं कवर करते हैं। पहली बात, कांग्रेस ये तुम्हारी ड्यूटी है, अभिजीत राइट, दीपके की ये ड्यूटी नहीं थी, वो बिल्कुल, गवर्नमेंट का पेरोल नहीं लेता। तुम्हारे एमपी है, तुम्हारे एमएलए है, तो तुम जो विरोध राइट, करते हो तो तुम्हारी ड्यूटी है। और दूसरी बात, तुम्हारा विरोध करने का काम सड़क पे नहीं था, तुमको ये विरोध पार्लियामेंट में करना था, तुम्हारे अपने एमपी लेके पीएम हाउस घेरना था, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तुम्हारा काम सड़क पे करना नहीं था, सड़क पे तो नॉर्मल आदमी करते राइट, हैं, सोशल मीडिया पे नॉर्मल आदमी करते हैं। तुम अगर कवरेज भी मांगते हो तो ये बेवकूफी है, जनता को बेवकूफ बनाते हो। तुम अपने एमपी को लेकर पीएम हाउस घेरने का तुम्हारे पास कुवत है, क्योंकि यू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आपका काम राइट, था पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को घेरना। जब 2024 में घोटाला हुआ, हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन हैव यू डिस्कस्ड दिस इशू इन द इलेक्शन? जब आप पीएम के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो आप तो उसमें भूल गए इस नीट को। तो आपने जब गवर्नमेंट को नहीं घेर पाया इलेक्शन के टाइम पे, ना आप पार्लियामेंट में घेर पाते हो, तो आप कहते हो कि सड़क पे जब मैं घेर रहा हूं तो आपको कवरेज मिले। सॉरी कांग्रेस, दिस इज नॉट योर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात, आप लोग नहीं, सॉरी, जितने भी मीडिया के लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आप मुझे बता दीजिए आज के तारीख में कौन ऐसा व्यक्ति है भारत में जो किसी न किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है? 10 साल का बच्चे से भी पूछिएगा ना, वो भी कोई न कोई पार्टी का नाम लेगा, सपोर्ट करेगा, कोई न कोई पार्टी से रहेगा, अरे ये है ना? बात है तो ऐसा नहीं है, राघव चड्ढा भी तो हमेशा आपका ही है। राघव चड्ढा तो बिल्कुल, आपका है, तो उसका कमिश्नर कैसे बना दिए चेयरमैन? बिल्कुल। वो तो आप ही का पार्ट ये है, तो फिर अब वो चेयरमैन कैसे बन गया? तो अपने में ले भी कोई न लिए, कोई है ना। हुँ, हुँ। हाँ, अब उस भाई साहब का देख लीजिए, जिस दिन से बीजेपी में आए हैं, उनको आज तक नीट नहीं नज़र आ रही है। इससे पिछली बार जो आपको याद होगा ना 2024 में आईपीएल जो है ना, उनका नाम हुआ था इंडियन पेपर लीक हुआ था। है ना? ये वर्ड दिया हुआ ना, एक्रोनिम का वर्ड दिया हुआ राघव चड्ढा का ही है। लेकिन इस बार आप एक भी वर्ड राघव चड्ढा से आप नहीं सुन पा रहे होंगे। और वो पहले आपको याद होगा, बीजेपी में आने से पहले वो जनता का मुद्दे उठाया करते थे। बोलते थे मैं जनता का मुद्दे उठाया करता हूँ। आज वो जनता का मुद्दा नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन का मुद्दा है। वाह! तो इंडिया में ये तो आम बात है, ये पॉलिटिशियंस जितने भी हैं जनता को उल्लू बनाने के लिए और खुद कमाई करने के लिए आते हैं, वो देश सेवा करने के लिए नहीं आते। देश सेवा, ये पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, पॉलिटिक्स इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ मेथड ऑफ अर्निंग, इट्स अ जॉब। इंडिया में इट्स अ जॉब, इट्स नॉट नेशंस फाइट फॉर नेशंस वाली बात नहीं है, नहीं कि लोग मैं तो कमाने के ये लिए। नहीं मैं तो ये मानता हूँ आप जॉब भी करो, कोई बात नहीं है, पर जॉब करो, बट आप क्या हुआ कि आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। आपसे जॉब नहीं हुआ, है ना, अब तीसरे दिन रिस्पांसिबिलिटी में कंपनी अपने हुँ, सीईओ को सैक कर देती है, डायरेक्टर को सैक कर देती है। राइट, मान लिया कि एजुकेशन मिनिस्टर राइट, जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन यार आपसे अगर नहीं हुआ, एक बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार फेलियर हुआ, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड, मुझे तो लगता है कि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो ही इंडिया लीडर गेन करता है, राइट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी एग्जैक्टली इंडिया को नए लीडर देता है। तो मुझे ये लगता है हुँ, कि अच्छी बात है कि नए लीडर इंडिया में अब फिर से आएंगे जेनजी के थ्रू, और हमारा भी ये इनिशिएटिव राइट, है, हम भी ये चाहते हैं कि एज ए लीडर टैंक कि हम भी जेनजी को लीडर को प्रमोट करें। तो अगर किसी भी अगर लीडर को लगता है जो जेनजी हैं, ठीक है, कि वो अपनी बात आके रखना चाहते हैं, और स्लोली स्लोली, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये जेल में डाल के बदनामी करके और मीडिया हाउस से मिलके ये तो बदनाम करते हैं, जो पॉलिटिक्स बदमाशों का काम है ना, और इसी के कारण इंडिया जो है लीडर गेन नहीं कर पाती है। राइट, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये इवेंट बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत सारे नए लीडर देंगे इंडिया को, और हम भी यही कहेंगे कि जो भी लोग लीडर में प्रमोट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लीडरशिप एक बहुत नोबल जॉब है। ये तो इंडिया में मूवी ने और इन चीजों ने बना के आपको बहुत ज्यादा अननोबल बना रखा है, पर आप आओ पार्टिसिपेट करो, बिकॉज अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऐसे कहा जाता है कि गंदे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो गंदे इंडिया ही बनाएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। 7000 साल पहले प्लूटो नाम का एक ये दार्शनिक था जो कि प्लूटो शायद मैं भूल गया किसी कंट्री के थे, मैं हुँ। याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, जब तक एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएँगे, तब तक पॉलिटिक्स में गंदे लोग एजुकेटेड के ऊपर राज करेंगे। ठीक है। ग्रीस का हुँ। वो साइंटिस्ट ये थे, विचारक थे। आज तक देख लीजिए हमारे देश में अगर जब तक जेन ज़ी का रिवॉल्यूशन या जेन ज़ी जब तक ऊपर आकर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपको लगता है क्या पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा? मुझे तो नहीं लगता। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने के लिए अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए और आपको बिल्कुल न्यू जनरेशंस का ज़रूर आपको सहायता लेना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। तो इट्स एंड रियली लोग गुड कि have a new generations to become in politics. लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ऑप्शनल चीज है। वो ऐसे ही है जैसे कंपनी के पास सीईओ होता है, उसी तरह पॉलिटिक्स जो है उसी सीईओ के हायरार्की को तैयार करता है, राइट, मैनेजर्स को। एंड हुँ, अगर वो नहीं अच्छा है तो कुछ भी अच्छा नहीं है ना? बिल्कुल। कुछ हुँ, भी नहीं चलता है, क्योंकि वो वही लोग हैं जिनका काम है लॉ डिबेट करना। एक हुँ, गलत बात ये है कि लोग लॉ के बारे में ना बात भी नहीं करते कि कौन से लॉ के बारे में बताएं। अभी अभी लोग ये डिस्कस करने लगे हैं कि अच्छा आप बताओ कि एजुकेशन में रिफॉर्म क्या करना है। अरे, रिफॉर्म करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि वो सिलेक्शन के बाद आपने परफॉर्म नहीं बिल्कुल, किया, तो अब तो पनिशमेंट की बात है कि आपको भैया आपको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सो दैट नए लीडर आए और नए लीडर लाके अपना एक सिस्टम बना के दिखाएं कि भैया हाँ मैं चला सकता हूँ। दैट इज द लीडरशिप, बिल्कुल। राइट? एंड आई थिंक लीडरशिप हुँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा तो यही कॉल है कि ऑब्वियसली ये मूवमेंट जो है ऑब्वियसली बहुत नए लीडरों को बॉन्ड करेगा, जो पॉलिटिक्स में उनको इंटरेस्ट करेगा, चाहे गवर्नमेंट के प्रेशर से। दे विल लर्न स्लोली द पॉलिटिक्स एंड दे विल एंटर द राइट, पॉलिटिक्स, राइट? तो हमारा यही कॉल है कि और लोग ज्वाइन करें। एंड इंडिया नीड्स लीडर मोर देन एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली, दे नीड द गुड लीडर, सो दैट हम हर चीज में प्रोग्रेस कर पाए। अदरवाइज जो अगर करप्ट लोगों को आप अगर दे के रखोगे तो वो करप्शन ही सोचेंगे, फिर इंडिया ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल राइट, आप सही थैंक कह यू, रहे हैं। नाइस टॉकिंग टू। बिल्कुल। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू।